नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज झारखंड बिहार। कोरोना वैश्विक महामारी बन करके पूरे विश्व पे आज टूट पड़ी है और मनुष्य अपने जीवन की रक्षा के लिए इधर से उधर भटक रहा है। भारत और झारखंड और गोड्डा जिला इससे अछूता नहीं है। रोज हम देख पा रहे हैं कि किस तरह लोग अपने जीवन की, अपने सांसों को बचाने के लिए वो भागम दौड़ कर रहे हैं और इस बीच में सरकार के द्वारा किए गए सारे प्रयास का पोल भी खुल रहा है कि सरकार कितने वायदे करती है और कितना वो इस चीज पे खड़ी उतर पा रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से, आज इंजेक्शंस की कमी से, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी से और वेंटिलेटेड बेड की कमी से जो मौतें हो रही है वो तो हमारे सामने आंकड़े रोज आ ही रहे हैं। ऐसे में बहुत कम ऐसे देखने के लिए मिला ऐसे जनप्रतिनिधि जो सड़कों पे उतर करके, जो हॉस्पिटल जा करके एक एक मरीज से मिल करके उनका हाल समाचार लेने का काम किया। हमारे गोड्डा जिला में भी ऐसा एक जनप्रतिनिधि हमें मिला जो कि सबसे पहले उन्होंने अपने विधायक मत से उन्होंने 15 लाख रुपए जारी किए, जिसके बाद गोड्डा में सिलेंडर के नए खेप आने लगे। उन्होंने फिर दोबारा अपने विधायक मत से ललमटिया मिशन हॉस्पिटल के मरम्मत और वहां पर जो भी उपकरण और दवाई की कमी है उसको दूर करने के लिए उन्होंने पुनः अपने विधायक मत से 15 लाख रुपए खर्च किए। इस बीच जो अन्य मूलभूत योजनाएं हैं, जो मूलभूत मुद्दे हैं, पानी का जो किल्लत है गोड्डा के अंदर, अन्य विकास, उसको भी उन्होंने पीछे नहीं छोड़ा। पहले भी वो कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं और फिर भी अपनी परवाह न करते हुए उन्होंने जनता का जो एक जनता के प्रति फर्ज बनता है उस फर्ज को निभाने का काम किया। लेकिन ये एक दुखद कहिए कि समय का ये कुछ चक्र है कि एक जनप्रतिनिधि को जब थाने जाना पड़ता है अपनी गिरफ्तारी देने के लिए, वो गिरफ्तारी किस बात पे? वो गिरफ्तारी इस बात पे कि एक जनप्रतिनिधि के ऊपर आरोप लगता है कि उन्होंने सरकारी काम में बाधा डालने का काम किया और सरकारी काम में बाधा डालने के खिलाफ उनके ऊपर जो धाराएं लगती है वो धाराएं मतलब कि गैर जमानती है, जो उनको गिरफ्तारी, तो वो स्वयं गिरफ्तारी देने चली जाती है। एक जनप्रतिनिधि जिसकी पार्टी की सरकार है, जिसकी खुद की राज्य में सरकार है, जिनकी पार्टी सरकार में शामिल है, उस जनप्रतिनिधि जाना पड़ता। मैं यह नहीं कहता कि एक जनप्रतिनिधि की अगर सरकार चल रही है पार्टी की तो उन्हें कोई गलत कदम उठाना चाहिए, लेकिन जो वह वाक्य दर्शाया जा रहा है, जो दोनों पक्षों से बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं यह लगता है कि उभरते हुए जनप्रतिनिधि को यहाँ पे विरोधियों के द्वारा जो है दबाने की कोई न कोई साजिश की जा रही है। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि की भी मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और इसमें से दो मत नहीं रहा है कि जो थानों की स्थिति रही है वह जो स्थिति है वह काफी ही गंभीर रही है। शायद ही लोगों को बहुत न्याय और सही तरीके से न्याय मिल पाता हो। तो जहां पे एक प्रश्न तो उठता ही है कि एक थाना प्रभारी जो कि निलंबित हो चुके हैं, जिन्होंने अपना चार्ज दे दिया है, उसके बाद वह किसी भी तरह के सरकारी फाइल को लेकर के किसी भी व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत संबंध के कारण अगर उनके घर पे मिलने जाते हैं तो वहां उसकी क्या जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारे तो सवाल उठते हैं और इन सवालों पर से पर्दा तभी उठ पाएगा जब इस पर निष्पक्ष जांच हो पाएगी, क्योंकि सभी के अपने अपने दायवे हैं और अपने अपने वायदे हैं। लेकिन यहां पे निष्पक्षता को देखना जरूरी है। एक पत्रकार होने के नाते हमारी जिम्मेदारी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। पत्रकार का अपना व्यक्तिगत कुछ भी समस्या हो, लेकिन किसी भी पत्रकार को जो है अपनी व्यक्तिगत समस्या से निकल करके, चूंकि वह समाज के लिए काम करता है, जनता के लिए काम करता है, राष्ट्र के लिए काम करता है, तो एक पत्रकार की जो शैली होती है, वो जो कलम की भाषा होती है, वो जो जुबान की भाषा होती है, वह भाषा इतना सारगर्भित और निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि वह लगे कि हाँ, किसी मुद्दे को सटीकता के साथ रखा गया है।
अगर हम पत्रकार होकर के, बाइस्ड होकर के किसी एक पक्षीय समाचार को अगर हम छापने लगते हैं, अगर यह एक पक्षीय पक्ष को रखने लगते हैं, तो वहीं पर हमारी पत्रकारिता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। और यह प्रश्न चिन्ह हमारे आने वाले पत्रकारिता को धूमिल करने का काम करता है और इस व्यवसाय को भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने का काम करता है। इसलिए कहीं ना कहीं एक पत्रकार होने के नाते हमें इस बात का ध्यान मैं तो रखता हूं कि कहीं मेरी भाषा खराब ना होनी चाहिए। अगर मान कहीं गलती हुई है या थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आरोप सत्य है या जो भी लगाया गया, चूंकि आरोप ही है, थाना प्रभारी के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है पूर्व थाना प्रभारी के द्वारा, तो वो आरोप मान ले, उसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और कहीं अगर किसी पक्ष से कमी या गलतियां हुई है तो उसकी एक जो विधि सम्मत कार्रवाई है वह होनी चाहिए। लेकिन उसकी जांच रिपोर्ट अभी आई नहीं है, जांच अभी चल रही है, अभी एफआईआर लिया गया है, लेकिन हम इस तरह से किसी चीज को पेश कर दें न्यूज को कि जैसे लग रहा है कि वाकई में ऐसा हुआ है, तो इससे जो है कई तरह के सवालिया निशान खड़े होते हैं। और आपने विभिन्न चैनलों के माध्यम से दोनों पक्षों के विवादों को, मुद्दों को, उनके पक्षों को सुना ही है। और चूंकि मैं कोरोना काल का जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर रहा हूं, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकल पाया, तो मेरे पास वीडियो उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ क्लिप और ऑडियो जरूर सुनाना चाहूंगा जिससे आप जान पाएंगे कि पक्ष क्या है। यहाँ थाने में सरेंडर करने आए हैं। मेरे क्या कारण? मेरे संज्ञान में आया है। आप लोगों ने भी मीडिया में देखा होगा, मैंने भी सुबह मीडिया में देखा है उसको, और हम हैरान हैं कि इस तरह का एलिगेशन लगा रहे हैं। एक सस्पेंडेड, मेरा सवाल पुलिस महकमे से है कि एक सस्पेंडेड पदाधिकारी उसी थाना क्षेत्र में पुलिस की फाइल को लेकर के किसी व्यक्ति के घर पर क्या कर रहा था। वो हमको कोई सपना तो आया नहीं होगा कि कौन कहाँ बैठा है इतने बड़े क्षेत्र में। मुझे लगातार इस बात की शिकायत मेहरमा थाना के बारे में मिल रही है और बताते भी हम रहे हैं जो वरीय पदाधिकारी हैं कि मेहरमा थाने में लगातार लोग दलाली करके थाना के लोगों के साथ मिल करके जनता को परेशान कर रहे हैं। कल भी उसी क्रम में एक सस्पेंडेड पदाधिकारी मर्डर केस का फाइल लेकर के किसी एक व्यक्ति के घर बैठा हुआ है और वहाँ वो उसको भी बुलाता है, जिससे लेन देन की बात करके खबर दी जाती है कि हम इतने बजे आ रहे हैं, आप आइए। वो व्यक्ति भी वहीं मिलता है और पुलिस कभी फाइल हल्का करने के लिए, कभी भारी करने के लिए, कभी पंचायती कराने के लिए और तरह तरह के हथकंडे थानों में अपनाया जा रहा है लोगों से पैसा ऐंठने के लिए। आम जनता परेशान होती है उससे। मैं ज़रूर उस जगह पर गई थी, लेकिन मैं दंग हूँ। जैसे एक फर्जी एफआईआर, सभी लोग हम लोग जानते हैं, जैसे एक फर्जी एफआईआर लिखते हैं लोग, उसी प्रकार से एक सस्पेंडेड थाना प्रभारी का बयान है। और अरे हम सरकार हैं, हम किसी सरकारी काम में क्यों बाधा डालेंगे? लेकिन जब आम जनता कंप्लेन करती है तो जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे उसको देखना ये मेरा दायित्व बनता है। और इसकी सूचना कि वो फाइल मेरे पास है, आपके पदाधिकारी बैठकर उस पर भूल सुधार कर रहे हैं, वो ये जानकारी मैंने रात में ही एसपी को दे दी है। तो मेरे दिए हुए जानकारी पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, क्योंकि एक पुलिस का पदाधिकारी है, चाहे वो सस्पेंडेड भी हो, और उस पर संज्ञान लेकर मुझ पर सरकारी काम में बाधा का आरोप लगाया गया है, प्राथमिकी दर्ज की गई है। किस सरकारी काम में मैंने बाधा दिया? क्या मैं थाने में उस सस्पेंडेड थाना प्रभारी को मिल रही थी? क्यों मिनी थाना आपने किसी के घर पे खोल करके रखा है? क्यों लोगों को वहाँ बुला करके नेगोशिएशन किया जा रहा है? और एक मर्डर केस का फाइल, आज भी इस मेहरमा थाना क्षेत्र में मर्डर हुआ है। अगर अपराधियों के मन में ये हो जाएगा कि हम मर्डर करके पुलिस को मैनेज करके दलालों के माध्यम से मर्डर केस में भी बच सकते हैं, तो आप बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा। और क्योंकि एक पुलिस का पदाधिकारी है, वो भी सस्पेंडेड, उसके कंप्लेंट पर मुझ पे सरकारी काम में बाधा। क्या वो व्यक्ति वर्दी में था? क्या वो थाना के परिसर में था? वो एक सस्पेंडेड पदाधिकारी है, उसके कर्तव्यहीनता पर उस पर कार्रवाई की गई। मेरी लड़ाई आम जनता के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ है। इसके लिए मुझ पर ये लोग किसी भी दफ़ा को लगाने के लिए फ्री हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह गलत है।
जब एक विधायक को ही परेशानी हो सकती है तो आप सोचिए कि आम जनता के तो चप्पल घिस जाते हैं। मेरे पास लगातार लोग आते हैं। सरकार तो आप ही की है, फिर अब ये सरकार हमारी है, लेकिन इसमें जो बैठे पदाधिकारी हैं उनकी अभी तक मंशा जो है बदल नहीं पाई। मैं पूरे सिस्टम को नहीं खराब कह रही हूँ, इसी सिस्टम में आज सारे लोग मिल करके, मैं भी लगातार 20-22 घंटे कोरोना की लड़ाई लड़ने का काम कर रही हूँ और जिला के जो पदाधिकारी हैं वो इसमें दिन रात काम कर रहे हैं। कोरोना से लड़ाई के वक्त एक सस्पेंडेड पदाधिकारी एक मर्डर केस का फाइल लेकर के बैठ के नेगोशिएशन। गौतम कश्यप का कहना कि हम पर्सनली मतलब एक रिलेशनशिप के नाते उनके घर गए थे चाय पीने के लिए, और ऐसा किसी के भी घर जा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं, लेकिन आप सस्पेंडेड हैं, उसी थाना क्षेत्र में हैं, आप थाने की फाइल्स को लेकर के किसी व्यक्ति के घर पर क्यों बैठेंगे? मेरा इतना ही सवाल है, इसका जवाब मुझे चाहिए। और मैं वहाँ मुझे कोई सपना नहीं आया कि कश्यप गौतम वहाँ चाय पीने गए। मुझे भुक्तभोगियों ने कंप्लेन किया कि हमें आज बुलाया गया है फाइल पर नेगोशिएशन करने के लिए। देखिए 7 बजे बोला गया, हम उस समय पहुँचे तो जो शिकायत थी उसको सही पाया गया है। इसकी जानकारी मैंने जिला के सचिव को, एसपी को भी दी। मेरे बातों का संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? एसपी साहब से जब बात हुई तो उन्होंने क्या कहा? हमारे किस बारे में? जब आपने कहा कि एसपी साहब को हमने संज्ञान दिया रात्रि में ही, उनको मैसेज कर दिया, क्योंकि देर रात तक फ़ोन पर थे, मैसेज कर दिया। सुबह उनका जो है वो उन्होंने कहा हमारी जानकारी में, अगर आपकी जानकारी में है तो आपको इस पर संज्ञान लेकर के उस भ्रष्ट पदाधिकारी पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो आप कार्रवाई उस पर कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार से लड़ रहा है। और जिस तरह की बातें, मार पीट, पेपर फाड़ना और इस तरह, ये तो मेरा नेचर ही नहीं है। ऐसी कोई बात वहाँ नहीं हुई थी और गलत एलिगेशन लगाया जा रहा है मुझ पर। मैं विधायक हूँ, ये मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है और मुझे लगता है कि निष्पक्ष जांच के लिए कोई ये ना कह सके कि विधायक ने प्रभावित किया है। मैं खुद आकर के सरेंडर कर दी हूँ। पुलिस अपने जांच को पूरा करे, मैं अगर गलत हूँ तो मुझ पर कार्रवाई करे, अगर सामने वाला गलत है तो उस पर। लेकिन 353 लगाने का क्या मतलब है? किस सरकारी पदाधिकारी के साथ मैंने मिसबिहेव किया? वो सस्पेंडेड है, वो कर्तव्यहीनता में ये है। और मैं विधायक हूँ, मैं इस सरकार में हूँ, सरकार में हम लोग हैं, आज पब्लिक को जवाब दें हम लोग हैं। अगर सरकार को बदनाम करने का काम कोई एक पुलिस वाला करेगा तो ये हम अपनी सरकार में बिल्कुल नहीं होने देंगे।